परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी को जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर, जय हो गुरु तत्व, सभी समर्पण आश्रमों की जय हो, सभी श्री गुरु शक्ति धामों की जय हो। आइए आज जानते हैं अच्छी सामूहिकता का सान्निध्य बच्चे को जन्म से मिल जाए तो उससे वह बच्चा अपने जीवन में संतुलित जीवन यापन करते हुए एक संतुलित व सफल व्यक्ति बनता है। चलो संक्षिप्त में जानते हैं, जब एक अच्छी सामूहिकता का सान्निध्य बच्चे को जन्म से मिल जाए तो वह बच्चा उस अच्छी सामूहिक शक्ति के संगत में सान्निध्य में ही बड़ा होता था। वो सामूहिकता बच्चे को संतुलित करने में बड़ी सहायक होती थी, इसलिए यह नामकरण का संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है। बस आवश्यकता है इसके महत्व को समझकर संपूर्ण आस्था व विश्वास के साथ इसे ग्रहण किया जाए, क्योंकि आस्था व विश्वास ही हमारी ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करते हैं। किसी भी गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु पर विश्वास व आस्था बहुत आवश्यक होती है। सद्गुरु उस बच्चे का भविष्य जानते हैं और भविष्य में उस बच्चे के जीवन में क्या घटनाएं होने वाली हैं वे भी जानते हैं, और उन घटनाओं में से इस बच्चे को संतुलित करने में किन शक्तियों की आवश्यकता है वे ये सब जानते हैं। ये सब जानकर ही सद्गुरु उस बच्चे का नामकरण करेंगे। सद्गुरु उस बच्चे की आवश्यकताओं को जानकर उसके व्यक्तित्व को निखारने के लिए आवश्यक तत्व उस बच्चे को प्रदान करते हैं। उस बच्चे को दिए गए नाम का बड़ा अर्थ होता है, लेकिन वह अर्थ बच्चे के जीवन काल में समझ में आ सकता है। प्रत्येक नाम के साथ एक अलग सामूहिक शक्ति होती है और किस बच्चे की क्या आवश्यकता है वे ये सब जानते हैं, और उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार सद्गुरु उस बच्चे में वे शक्तियां जोड़ते हैं। सद्गुरु बच्चे का नामकरण बच्चे का रंग देखकर, बच्चे का रूप देखकर, बच्चे का आकार देखकर नहीं करते हैं। सद्गुरु बच्चे की आत्मा देखकर बच्चे का नामकरण करते हैं। सद्गुरु उस बच्चे की आत्मा को पहचानते हैं, वह आत्मा किस स्तर की है, उस आत्मा के पिछले जन्म में कौन से कर्म थे। उन सब कर्मों का लेखा जोखा देखकर इस जन्म में उस आत्मा का क्या उद्देश्य है और उस आत्मा की कौन सी दिशा है, वह दिशा सद्गुरु जानते हैं। और जीवन में उस निश्चित दिशा में जीवन का प्रवास हो और इस जगत के माया जाल में भी वह आत्मा निर्मल बनी रहे और अपने जीवन में अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करे, इसके लिए सद्गुरु उसे नाम से संबोधित कर अपने आशीर्वाद उसके साथ जोड़ देते हैं। प्रत्येक नाम के साथ एक आभामंडल होता है और उस आभामंडल को जानकर उसे उपयुक्त शरीर के साथ नाम के रूप में जोड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। प्रत्येक आत्मा के जीवन के उद्देश्य अलग अलग होते हैं और प्रत्येक नाम का आभामंडल अलग अलग होता है। दोनों को जानकर, दोनों को पहचानकर, दोनों को उपयुक्त रूप में जोड़ना और उन्हें एकत्र कर जोड़कर फिर अपनी सामूहिक शक्ति उस बंधन में प्रवाहित करना, ऐसा त्रिवेणी संगम सद्गुरु द्वारा रखे गए नामकरण में होता है। नामकरण का संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार होता है जो बालक के भविष्य का निर्धारण करता है, लेकिन उस छोटे से पौधे की आवश्यकता के अनुसार माली उस पौधे को पानी देता है, क्योंकि अगर पौधे को आवश्यकता के अनुसार पानी दिया तो ही वो पौधे को जीवन दे सकता है। अन्यथा आवश्यकता से अधिक पानी उस पौधे को दिया तो अधिक पानी से पौधा मर भी सकता है। पौधे के लिए पानी जीवन भी है और मृत्यु का कारण भी है, इसीलिए इस पौधे की पानी की आवश्यकता केवल माली ही जानता है। ठीक इसी प्रकार किस बच्चे को किस शक्ति की, किस संतुलन की आवश्यकता है, ये सद्गुरु ही जानते हैं और उन शक्तियों के साथ, उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ उस बच्चे को जोड़ देता है। सद्गुरु भी विश्व चेतना से संपर्क करके ही उस बच्चे का भविष्य जानता है और उसी के अनुसार उसे नाम प्रदान करते हैं। कई बार कुछ माता पिताओं के द्वारा रखे गए गलत नाम के कारण ही बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वे उचित शरीर को उचित नाम के साथ नहीं जोड़ पाते हैं। क्योंकि बच्चे को गलत नाम देने से बच्चे के साथ गलत नाम का आभामंडल जुड़ गया और गलत आभामंडल जुड़ जाने से गलत प्रभाव का निर्माण हो गया, और इसका नुकसान बच्चे को अपने जीवन में भोगना पड़ सकता है। यानी बच्चे का नाम का प्रभाव भी बच्चे को बना व बिगाड़ सकता है। प्रत्येक नाम अपने साथ आभामंडल रखता है और कोई आभामंडल अच्छा या बुरा नहीं होता, पर प्रत्येक आभामंडल का प्रभाव अलग अलग होता है और कोई भी प्रभाव अति में नहीं होना चाहिए। प्रभाव का भी संतुलन होना चाहिए, और यह संतुलन वही बना सकता है जो उनके प्रभावों से परिचित हो। कई बार इस असंतुलन से भी बच्चे जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं, जीवन भर परेशान रहते हैं, जीवन में अल्पायु भी होते हैं। पर वो बालक की आवश्यकता हो, यह आवश्यक नहीं है। बालक की आवश्यकता कुछ अलग भी हो सकती है, और जब सद्गुरु नामकरण करते हैं तो आवश्यकता के अनुसार नामकरण करते हैं और उस दिए गए नाम को माध्यम बनाकर अपनी शक्तियां संक्रमित करते हैं। सद्गुरु के पास सामूहिकता की विशाल शक्ति होती है। कई बार कई असफल व्यक्तियों का सारा जीवन केवल नाम बदलते ही बदल गया है। नाम में बड़ी शक्ति होती है। प्रत्येक नाम के शब्दों के द्वारा एक मिश्रित आभामंडल बनता है। जय आत्मेश्वर, जय हो गुरु तत्व।